आज की रहस्यमयी बातें आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक जरूर करें। वेदों में ऐसा कहा लिखा गया है कि आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है, वो ईश्वर की तरह अनादि अजन्मा है। जैसा कि आर्य समाज के विद्वान कहते हैं, आर्य समाज के विद्वान या उसके संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने अन्य पंथ मत संप्रदाय वालों की तरह यह अपनी ओर से नहीं लिखा है। यही वेदों में वर्णित है तथा यही मान्यता आदि ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत रही है। क्या वेदों में आपको कहीं ऐसा मंत्र मिला है जहां आत्मा को ईश्वर का अंश बताया गया है? वेदों में ईश्वर को सदा एक रस, अकायर और अवरण कहा है। देखिए, सपर्यगाच्छुक्रमकायमवरणमस्नविर्शोद्धम पापविधम। यदि आत्मा को ईश्वर का अंश मानेंगे तो ईश्वर एकरस और अवरण कैसे हो सकेगा? एकरस का अर्थ है कि वह सदा एक जैसा ही रहता है, वह न घटता है न बढ़ता है। यदि आत्माएं उससे ही अलग हुई हैं तो ईश्वर एकरस नहीं हो सकता है। एक अन्य प्रमाण देखिए, इसमें तो ईश्वर व जीव के साथ प्रकृति को भी अनादि और अजन्मा बताया है। द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समान वृक्ष परुषस्व जाते तयोरन्या पैप्पलम स्वाद्वत्यंशनन्यो अभिचाकशीति। ऋग्वेद 1/164-20। अर्थात जो ब्रह्म और जीव दोनों चेतनता और पालनादि गुणों से कुछ सदृश, व्यापक भाव से संयुक्त, परस्पर मित्रता युक्त, सनातन अनादि हैं, और वैसा ही अनादि मूलरूप कारण और शाखारूप कार्यायुक्त वृक्ष अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ प्रकृति। इन तीनों के गुण कर्म स्वभाव भी अनादि हैं। इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृक्षरूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को अच्छे प्रकार भोगता है, और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और इन दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप है, तीनों अनादि हैं। महर्षि दयानंद भाष्य। हमारे हिंदू समाज में प्रचलित अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि प्रायः सभी संप्रदायों में आत्मा को परमात्मा का ही अंश माना जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहली बार वेदों के आधार पर त्रैतवाद को प्रतिपादित किया है। यह उपर्युक्त वेदमंत्र उसी त्रैतवाद को प्रकाशित कर रहा है। श्वेताश्वेतर उपनिषद अध्याय 4 मंत्र 5। अजामेका लोहित शुक्ल कृष्ण बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो हेको जुष्मानोष्णुते जहात्येना भुक्त भोगामजोन्या। अर्थात प्रकृति, जीव और ईश्वर तीनों अज अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता है, ये कभी जन्म नहीं लेते हैं, अर्थात ये तीन सब जगत के कारण हैं, इनका कोई कारण नहीं। इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ कर्म बंधन में फंसता है। परमात्मा न कर्म बंधन में फंसता है और न ही प्रकृति का भोग करता है। दर्शन शास्त्रों में ईश्वर और जीव के लक्षण भी अलग अलग दिए हैं। ईश्वर को सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र, न्यायकारी, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान आदि विशेषणों से कहा गया है, जबकि जीव सुख के साथ दैख भी भोगता है। अल्प ज्ञान, अल्प शक्ति, सामर्थ्य आदि होने से ईश्वर का अंश कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ के स्वाभाविक गुण उससे कभी पृथक नहीं होते हैं। जैसे अग्नि से दाहकता, जल से शीतलता, वायु से शुष्कता आदि। यदि आत्मा परमात्मा का अंश है तो उसमें भी परमात्मा के सभी गुण कर्म स्वभाव होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अतः हमें मानना चाहिए कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं अपितु उसकी भी सदा से अनादि सत्ता रही है।